आज का जो टेक्स्ट है वो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 से 3 पद पर आधारित है। बाइबल की वह पुस्तक जिसे समझने में लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, समझना कठिन होता है, क्योंकि यहां पर कई प्रकार के सिंबल, प्रतीक और विजन का वर्णन किया गया है। और आम व्यक्ति के लिए या किसी परमेश्वर के सेवक के लिए उस लिटरेचर की भाषा को समझना बहुत कठिन होता है और साथ ही साथ उसकी सही व्याख्या करना। कई सारे लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ते क्योंकि इस पुस्तक की लिखी गई बातें उनको समझ में नहीं आती। कई सारे लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इस पुस्तक से प्रचार भी करते हैं, पर जो एक्चुअल मीनिंग है, जो इस पुस्तक में बताई गई है सिंबल के जरिए, उसका गलत व्याख्या करते हैं। आज हम इसके पहले 3 पदों का अध्ययन करेंगे सरमन के रूप में, जो हमारे लिए बेस तैयार करेगा इस पुस्तक को समझने के लिए और इस पुस्तक में लिखी गई घटनाओं को समझने के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। आइए ध्यान से देखते हैं इस पद में क्या लिखा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। शुरुआती जो 3 पद है, हम कोशिश करेंगे कि यहां पे लिखी गई हर बातों को बारीकी से समझ सकें, एक एक शब्द को समझ पाएं, उसके ग्रामर को, उसके व्याकरण को समझ पाएं। इस पुस्तक का जो शीर्षक है, पहले फ्रेज में, पहले लाइन में लिखा हुआ है। कई सारे लोग यहां पे अंदर की लिखी गई बातों को पढ़ते हैं और प्रचार करते हैं, पर इस पुस्तक के शीर्षक को ध्यान नहीं देते। किसी भी पुस्तक को समझने के लिए उस पुस्तक का जो टॉपिक है, उस पुस्तक का जो शीर्षक है, उसको पहले समझना पड़ेगा, तभी उस पुस्तक के अंदर में क्या लिखा है आप उसे समझ पाएंगे। इस पुस्तक का जो शीर्षक है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, पहला लाइन में लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकटीकरण। द बुक ऑफ रेवलेशन का जो टाइटल है, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप इस लाइन को अच्छे से समझ जाएंगे तो यहां पर लिखी गई कई सारी बातों को आप समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इस पुस्तक को कभी नहीं पढ़ता क्योंकि यह पुस्तक बहुत कठिन है। कई सारे लोग कहते हैं इस पुस्तक में लिखी गई बातें भविष्य की है, फ्यूचर की है, इसलिए मैं उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं फ्यूचर को जानने के लिए, भविष्य की बातों को जानने के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। तीसरा, कई सारे लोग कहते हैं कि यहां पे कई प्रकार के प्रतीक, सिंबल और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आता। आपको समझना बहुत जरूरी है, जब परमेश्वर ने यह पुस्तक दुनिया को दिया है तो परमेश्वर यह भी जानता है कि हर व्यक्ति के समझने का जो लेवल है वो कितना है,
एक विश्वासी जो प्रभु के साथ चलता है, परमेश्वर उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जानता है और उसको ध्यान में रखकर परमेश्वर यह पुस्तक हमें दिया है। इसलिए यह कहना कि यह पुस्तक कठिन है, यह कहना कि इस पुस्तक में लिखी गई बातें मेरे समझ से परे है या मेरे सिर के ऊपर में चली जाती है, तो वह इंसान की कमजोरी होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम इस वचन में लिखी गई बातों को बारीकी से और जितना हो सके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक का शीर्षक है यीशु मसीह का प्रकटीकरण, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो क्या आप अपने दिमाग में, अपने मन में इस टाइटल को रखकर पुस्तक पढ़ते हैं? यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। जो प्रकाशित जो शब्द है, जिसे इंग्लिश में रेवलेशन कहा जाता है, यह शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे अपोकालिप्सिस कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो नया नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है, यूनानी भाषा में लिखी गई है। इसलिए बाइबल के इन शब्दों को समझने के लिए हम कई बार जो रूट वर्ड है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम एक्चुअल वर्ड के मीनिंग को समझ पाए और समझा सके। अपोकालिप्सिस मतलब होता है रेवलेशन, उसका मतलब होता है प्रकाशन, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है कि डिस्क्लोज करना, खुलासा करना, पर्दा हटाना। इसका मतलब होता है ऐसी बातों को पूरी रीति से प्रकट करना, उजागर करना जो पहले अज्ञान थी, गुप्त थी, छिपी हुई थी। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो यहां पे टाइटल के जैसा और टाइटल के अर्थ में यीशु मसीह का प्रकाशन यहां पे हो रहा है। यीशु मसीह के बारे में कई सारी ऐसी बातों का उजागर किया गया है, कई सारी ऐसी बातें जो बाइबल की दूसरी पुस्तकों में नहीं लिखी गई है, कई सारी ऐसी बातें जो हिडन थी, छिपी हुई थी, उन्हें उजागर किया गया है, उन्हें प्रकट किया गया है। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेवलेशन। बहुत सारे लोग इस बाइबल में कहां पे क्या लिखा है, कौन कौन सी बातें लिखी गई है, उसके ऊपर में प्रचार करते रहते हैं और उसके गलत अर्थ निकालते हैं। पर एक्चुअल जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं रहता। कई सारी ऐसी बातें इस पुस्तक में लिखी गई है सिंबल के रूप में, उसको अपने अर्थों में लोगों को समझाते रहते, इसलिए गलत शिक्षा फैल रही है। आइए, जब हम इस पुस्तक के पहले अध्याय के पहले पैसेज को समझ रहे हैं, इसके टाइटल को समझने का प्रयास करें। टाइटल है यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकटीकरण। यह यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, इस पुस्तक का टाइटल। यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह का प्रकाशन है। यीशु के बारे में प्रकाशन है और यीशु के द्वारा दिया गया प्रकाशन है। यह जो पुस्तक है यीशु के बारे में जो बातें अज्ञान थी, जो गुप्त थी, जो छिपी हुई थी, उनको प्रकट करता है। और इसका स्रोत खुद ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है, इस बात का खुलासा इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। यीशु मसीह का जो वर्तमान कार्य कलीसिया में, उसका खुलासा इस पुस्तक में देखने को मिलता है। भविष्य में जो घटनाएं घटेगी, उसका खुलासा इस पुस्तक में देखने को मिलता है।
यीशु मसीह के आने से संबंधित जो घटनाएं हैं उसका खुलासा इस पुस्तक में हमें मिलता है। पहली बात जो हमें समझना है वो ये है, परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है। यीशु कौन है? यीशु कौन है? परमेश्वर ने प्रकाशन हमें दिया है। यीशु ने मैसेज दिया है। देखिए, हम पढ़ते हैं आगे में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। चेन ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? ध्यान से आप सुनिए। यहां पे परमेश्वर पिता से यीशु मसीह तक मैसेज पहुंच रहा है। इट प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर टू द सन। यहां लिखा है, देखिए, जो उसे परमेश्वर ने दिया, यानी ये जो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, ये परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह तक पहुंचा। कम्युनिकेशन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र। उसके बाद परमेश्वर पुत्र से एंजल तक पहुंचा। आगे देखिए, यहां लिखा है, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर यीशु मसीह के पास से यह संदेश परमेश्वर के दूत तक पहुंचा। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, अब स्वर्गदूत। कम्युनिकेशन हो रहा है। और स्वर्गदूत जो था वो मैसेज को यूहन्ना तक पहुंचा रहा है। इसलिए यहां लिखता है, अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। और उसके बाद यूहन्ना से परमेश्वर की कलीसिया तक यह मैसेज पहुंची है। समझिए कैसे यह पुस्तक कलीसिया तक पहुंची। गॉड इज द राइटर ऑफ दिस बुक। परमेश्वर के मुख से प्रभु यीशु मसीह के जरिए दूत से होते हुए, यूहन्ना से होते हुए कलीसिया तक यह परमेश्वर का वचन पहुंचा है। कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। दूत जो है वे संदेशवाहक है। आप बाइबल में पढ़ेंगे, जो दूत हैं वे कई बार परमेश्वर के मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाते थे। मरियम के पास भी परमेश्वर का दूत आया था संदेश पहुंचाने के लिए। और इस पुस्तक को यूहन्ना तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एंजल का इस्तेमाल किया था, दूत का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस दौरान यूहन्ना परमेश्वर का जो चेला था, जो सबसे आखिरी में मरा, उसे पतमुस की टापू में भेजा गया था, क्योंकि वो यीशु के नाम से प्रचार करता था। उस समय की रोम सरकार ने उसे उठाया और उसे एक टापू में भेज दिया, एक सजा के रूप में। और वहां पर यह बड़ा काम हो रहा है, और वहां से वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम कर रहा है। और यीशु मसीह का प्रकटीकरण यहां पर यूहन्ना के पास एंजल के जरिए हो रहा है। टापू में वो अकेला है। प्रताड़ित करने के लिए उसे भेज दिया गया कि वहां पे जाके मर जाएगा, वो बुरा हो गया है। पर परमेश्वर उस टापू में उसका इस्तेमाल करता है, और उसके जरिए यह बाइबल की अंतिम पुस्तक हमारे पास आज उपलब्ध है। यह परमेश्वर का तरीका है काम करने का, और इस पुस्तक के कारण ही हम यीशु मसीह को और बेहतर जा सकते हैं, और भविष्य में कैसी घटनाएं वर्ल्ड में घटेगी, कैसे महाक्लेश का दिन आएगा, कैसे मिलेनियम रेन होगा, कैसे शैतान को और उसकी सेना को नरक में डाल दिया जाएगा, कैसे
नए आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, सारी बातों का उजागर इस पुस्तक में किया गया है। और जो बाइबल के जानकार है वे कहते हैं कि यह पुस्तक जो है एडी 94 से 96 के आसपास में लिखी गई, मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वह सबसे लास्ट में लिखी गई है। उसके बाद कोई और पुस्तक नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा इंसान को दी गई है। इसलिए यह पुस्तक बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस पुस्तक को समझना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे वो हमारे लिए आधार का काम करेगा और हम इस वचन की सत्यता को समझ पाएंगे। जब हम लोग थियोलॉजी की पढ़ाई करते थे उस दौरान कई सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, कई सारे विषयों को कवर किया जाता है, और जब हम फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, लास्ट ईयर की जब हम स्टडी करते हैं, तो आखिरी में इस पुस्तक का अध्ययन कराया जाता है। यानी इस पुस्तक को समझने के लिए आपको बाइबल की दूसरी पुस्तकों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इतने सालों की स्टडी में सबसे पहले हम बाइबल की दूसरी जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिससे हमारा बेस बनता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तब कहीं जाके हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं और हम उसे अध्ययन कर पाते हैं और समझ पाते हैं और लोगों को समझा पाते हैं। चेन ऑफ कम्युनिकेशन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, दूत यूहन्ना और उसके बाद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की कलीसिया तक यह परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। सबसे पहली बात मैंने आपसे कही वो ये है, प्रकाशित वाक्य यीशु का प्रकटीकरण है। मोर देन द इवेंट, इट्स ऑल अबाउट हु क्राइस्ट इज। दूसरी बात, मैं और आप मैसेंजर हैं, संदेशवाहक हैं। हमें यीशु का संदेशवाहक बनकर यीशु का प्रकटीकरण करना है, यानी यीशु के बारे में बताना है जो यीशु ने अपने बारे में बताया है। ध्यान से सुनिए, हमें यीशु का संदेशवाहक बनकर यीशु का प्रकटीकरण करना है, यीशु के बारे में बताना है जो यीशु ने अपने बारे में बताया है। अगर आप लोगों के प्रचार सुनेंगे, अधिकांश लोगों के प्रचार अगर आप सुनेंगे, अगर कोई प्रचारक इस पुस्तक से प्रचार कर रहा है, तब वो यीशु की बातों के बारे में कम बोलेगा और अपना अंडरस्टैंडिंग को वहां लगाएगा और इस वचन का प्रचार करेगा। कई लोगों को लगता है कि सुसमाचार प्रचार करना, यीशु के बारे में लोगों को बताना, यह पास्टर का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है, मिशनरी का काम है। पर बाइबल जोर देकर कहती है यह विश्वासियों का काम है। यह विश्वासियों का कार्य है लोगों को सुसमाचार बताना। पर विश्वासियों के पास अज्ञानता है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, वे अच्छे से प्रभु यीशु को नहीं जानते, इसलिए वे लोगों को नहीं बता सकते। एक पास्टर बताता है और एक कलीसिया बताती है, उसमें फर्क होता है। इसलिए मैसेज कलीसिया तक पहुंचा है। हां जरूर परमेश्वर के दास का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो एक जरिया है, पास्टर एक जरिया है जिसके जरिए परमेश्वर का वचन कलीसिया तक पहुंचता है। पर एक कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वे भी संदेशवाहक बने और यीशु को प्रकट करें, यीशु के बारे में लोगों को बताएं। यह एक पर्पस है इस पुस्तक को लिखने के पीछे। यहां लिखा है, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, टू शो, दिखाएं। परमेश्वर ने प्रकाशन इसलिए दिया है
कि हम इसे दिखा सकें, छिपा के रखने के लिए नहीं दिया है। यीशु का प्रकाशन, यीशु के बारे में जो हम जानते हैं उसे हमें रिवील करना, उसे प्रकट करना है। छिपाने के लिए परमेश्वर ने यह नहीं दिया है। रेवलेशन का मतलब, प्रकाशित वाक्य का मतलब, अपोकालिप्सिस का मतलब भी होता है टू रिवील, प्रकट करना। वो जीसस इज, यीशु मसीह कौन है, जिनका शीघ्र होना अवश्य है। ये घटनाएं बहुत शीघ्र और अचानक होने वाली है, जिसके बारे में हमें यहां देखने को मिलता है। संदेश देने का जो तरीका है यहां पे बाइबल में बताया गया है। संदेश देने का तरीका या मैनर, परमेश्वर ने कौन सा तरीका अपनाया मैसेज को देने के लिए या संदेश का प्रकाशन करने के लिए या वाक्य को प्रकाशित करने के लिए, किस रूप में, कैसे उसने मैसेज को कम्युनिकेट किया? आगे लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के वचन यानी यूहन्ना, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। पद 1 में लिखा है दिखाए, पद 2 में लिखा है यूहन्ना ने देखा और उसकी गवाही दी। कौन सा तरीका परमेश्वर अपनाता है? जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, यहां पे साइन और सिंबल्स के बारे में बताया गया है। चिन्ह और प्रतीक का जिक्र इस पुस्तक में आया हुआ है। बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारी चिन्ह हैं। यीशु मसीह ने चिन्ह और प्रतीक के जरिए अपने मैसेज को यूहन्ना तक पहुंचाया। पर इसका मतलब यह भी है कि यीशु मसीह ने कई बार बिना प्रतीक के और बिना चिन्ह के अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। इसलिए लिखता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उसने लोगों तक पहुंचाया। परमेश्वर ने चिन्ह के जरिए, प्रतीक के जरिए अपने मैसेज को यूहन्ना को दिया, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें थी जो यूहन्ना पहली बार देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसलिए वो चिन्ह के जरिए इन बातों को समझ पा रहा है, सांकेतिक चित्र के जरिए परमेश्वर के मैसेज को समझ पा रहा है कि ये क्या होता है। पौलुस एक बार कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 4 पद में, देखिए अध्याय 12 1 पद से लेकर 4 पद तक अगर आप पढ़ते हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में चर्चा चल रही है। पौलुस कह रहा है, शुरू से पढ़ते हैं, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो अपने बारे में यहां पे बता रहा है, जब वो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो खुद नहीं जानता कैसे ये हो रहा है उसके लाइफ में। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। स्वर्ग के इस इवेंट को पौलुस दर्शा रहा है। और यहां पे देखिए यूहन्ना दर्शन के जरिए स्वर्ग की बातों को वो समझ रहा है। संकेत, प्रतीक, चिन्ह किसी बात को समझने में हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर ने संकेत, चिन्ह, प्रतीक का इस्तेमाल किया
जिससे कि यूहन्ना समझ सके और उन बातों को वह लिख सके। यूहन्ना ने गवाही दी, क्या संदेश दिया? परमेश्वर का वचन उसने लोगों को बताया। यीशु मसीह की गवाही उसने लोगों को दी। सबसे पहली बात हमने देखा, प्रकाशित वाक्य यीशु का प्रकटीकरण है। द बुक ऑफ रेवलेशन इज ऑल अबाउट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। दूसरी बात, हमें यीशु का संदेश वाहक बनकर हमें यीशु के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, यीशु के बारे में जो यीशु ने अपने बारे में बताया है। और तीसरी बात, यह मैसेज यूहन्ना को दी गई थी और वो अपने आप को दास कहता है और उसने परमेश्वर के दासों को दी, यानी परमेश्वर की कलीसिया में जितने लोग आते हैं वे परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं। हमें पूरी रीति से यीशु की अधीनता में रहकर उसकी सामर्थ को लेकर उस पर निर्भर रहते हुए कार्य करना है, क्योंकि हर विश्वासी एक सेवक है और यीशु उसका मालिक है। वो अपने आप को दास कहता है। इंग्लिश में इसे बॉन्ड सर्वेंट कहा गया है, मतलब एक प्रकार से गुलाम। वो अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेता। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो वह एक बॉन्ड सर्वेंट बन जाता है। वो फिर अपने लिए नहीं जीता, वो अपने मालिक के लिए जीता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है तो वह दास बन जाता है। दास यानी सेवक, बॉन्ड सर्वेंट जो अपने लिए नहीं जीता, अपने मालिक के लिए जीता है। हर विश्वासी एक सेवक है और यीशु उसका मालिक है। ग्रीक भाषा में सेवक जो शब्द है वो डुलोस शब्द से आया है। डुलोस का मतलब यह होता है कि वो अपने मालिक के अधीनता में और मालिक पर निर्भर होकर वो जीवन जीता है। हमें पूरी रीति से अपने मालिक यीशु की अधीनता में रहना है और उसकी सामर्थ को लेकर उस पर निर्भर होते हुए हमें परमेश्वर का काम करना है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको संदेशवाहक बनाया है, पर साथ ही साथ मैं और आप उस संदेश को ले जाने वाले सेवक भी हैं। हर कोई सेवक है, हर कोई प्रभु का सेवक है और सेवक जो होता है वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम कर सकता है। पौलुस अपने बारे में कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 पद में, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, पहले वो यीशु मसीह का दास है, बॉन्ड सर्वेंट है, दुलोस है, और उसके बाद वो लिखता और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। पहले वो दास, देन ही वाज द अपोस्टल। आजकल लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, सेवक और पास्टर्स और प्रचारक। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ सर्वेंट, देन ही इज पास्टर या अपोस्टल या जो भी है। जब तक एक विश्वासी या पास्टर, ध्यान से सुनिए, जब तक एक विश्वासी या पास्टर यह रियलाइज न करे कि वो एक सर्वेंट है, वो एक दास है, वो एक सेवक है, वो कैसे परमेश्वर के लिए काम करेगा? समर्पित होकर अपने मालिक के लिए। फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर सर्वेंट। आप दास हैं, आप सेवक हैं, और एक सेवक का काम होता है अपने मालिक के लिए काम करना। हर विश्वासी एक सेवक है, हर पास्टर एक सेवक है। पहले उसे यह बात रियलाइज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो अपने आप को पास्टर कह सकता है, अन्यथा इज नॉट। आजकल कलीसिया में बॉस सिस्टम चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में बॉस सिस्टम चल रहा है, वो हमारा बॉस है। कई सारे प्रभु के लोग अपने आप को बॉस समझते हैं, जैसे
कंपनियों में बॉस होते हैं, सिर्फ मुंडी हिलाने का काम, वैसा नहीं है। लीडर पहले एक सर्वेंट है, वो एक ऐसा लीडर है जो अपने आप को सेवक समझता है और कलीसिया के लोगों को भी बताता है कि तुम भी सेवक हो। हर व्यक्ति जब इस कॉन्सेप्ट को समझेगा तब कलीसिया का हर व्यक्ति अपने मालिक के लिए काम करेगा, अपने मालिक के लिए काम करेगा। और चौथी बात जो तीसरे पद में लिखा है, यह एक धन्य प्रतिज्ञा है, आशीष की प्रतिज्ञा। यह एक आशीष वचन है। धन्य है वह जो इस वचन यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह जो पुस्तक है यह आशीष की पुस्तक है। देखिए यहां पर लिखा, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, वह सिंगुलर है। उसके बाद आप देखेंगे धन्य है वे, प्लूरल है, जो सुनते हैं। धन्य है वह जो पढ़ता है। धन्य है वे, प्लूरल बहुवचन, जो सुनते हैं। क्या मतलब है इसका? बाइबल में पढ़ने वाले को धन्य इंसान कहा गया है और सुनने वालों को भी धन्य इंसान कहा गया है। जब यूहन्ना ने यह पत्री, जब यूहन्ना ने यह पुस्तक को लिखा, आगे आप देखेंगे 7 कलीसियाओं को वो पत्र लिखता है अध्याय 2 से आगे में, तब जो चिट्ठी वो लिखता था, उस चिट्ठी उस चर्च के पास्टर, चर्च के अगुवे के पास पहुंचती थी और वह इस पुस्तक को पढ़ता था और पूरी कलीसिया वे, प्लूरल, वे सुना करते थे। पहली शताब्दी में जो क्रिश्चियंस थे वे हमेशा सुना करते थे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। जो अगुवा था, जो सिखाने वाला था, वो पढ़ता था और पब्लिक सुना करती थी। इसलिए पढ़ने वाला भी धन्य है और सुनने वाला भी धन्य है, आशीषित है। कहा जाता है कि शुरुआती समय में कलीसिया में लोग इस पुस्तक को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कलीसिया में पास्टर खड़े होकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता था और पूरी कलीसिया सुना करती थी। इसलिए कलीसिया को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निग्लेक्ट नहीं करना है। हर व्यक्ति को परमेश्वर की इस पुस्तक को पढ़ना है। हर व्यक्ति को इस पुस्तक में लिखी गई बातों को सुनना है। Don't neglect the book of Revelation, otherwise you will miss the blessing. ब्लेसिंग आप मिस कर देंगे। इस पुस्तक में 7 धन्य वचन लिखे गए हैं। 1 अध्याय 3 पद, 14 अध्याय 13 पद, 16 अध्याय 15वां पद, 19वां अध्याय 9 पद, 20वां अध्याय 6 पद, 22वां अध्याय 7 पद, 22वां अध्याय 14 पद। 7 आशीष वचन, 7 धन्य वचन इस पुस्तक में आ गए हैं। इसलिए इस पुस्तक को द बुक ऑफ ब्लेसिंग कहा जाता है। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आप आशीषित व्यक्ति हैं। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को पढ़ना आता है तो आप उसे पढ़ने बोलिए, रोज एक चैप्टर, और आप सुनिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ऊंची आवाज में पढ़े, क्योंकि यह पुस्तक उसी के लिए दिया गया है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कि इंसान पढ़े और लोग सुने, इंसान ऊंची आवाज में पढ़े और लोग सुने।
पास्टर ऊंची आवाज में पढ़े और लोग सुने, परिवार में कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़े और घर के लोग सुने। इसीलिए पुस्तक दिया गया है, क्योंकि पढ़ने वाला धन्य है और सुनने वाला धन्य है। पास्टर और सुनने वाली कलीसिया जब मानती है तो दोनों धन्य कहलाते हैं, धन्य कहलाते हैं। अगर आपको सुनना है और उसको रिएक्ट करना है और मानना है या रेस्पॉन्ड करना है, तो आपको कैसे सुनना है? आप यहां पर बैठे हैं, मैं कोई चीज आपको बताना चाह रहा हूं और आपको उसके बाद उत्तर देना है, तो क्या आप सोते हुए सुनेंगे या कुछ और चीज सोचते हुए आप सुनते रहेंगे? जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको मालूम ही नहीं हमने आपसे क्या पूछा, आपको मालूम ही नहीं आधा घंटा हमने क्या प्रचार किया। इसका मतलब क्या है? आपने ध्यान से सुना ही नहीं। रेस्पॉन्ड करने के लिए सुनना जरूरी है, ध्यान से सुनना जरूरी है, सीखने की चाह से सुनना है। बहुत सारे लोग सुनते हैं पर उनके अंदर में हार्ट ऑफ टीचेबिलिटी नहीं है, इसलिए वे वही के वही पढ़े हैं सालों साल। दे नेवर लर्न एनीथिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। बहुत सारी कलीसिया के लोग सालों साल उसी लेवल में ही है, क्योंकि वे सीखने की चाह से परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। सुनना है, ध्यान से सुनना है, सुनना है सीखने की चाह से। प्रभु मैं सीखना चाहता हूं, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। प्रभु मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, या प्रभु मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, या प्रभु मैं अनपढ़ हूं, पर प्रभु तूने वचन मुझे दिया है, प्रभु तूने वचन कलीसिया को दिया है। प्रभु मैं ध्यान से सुनना चाहता हूं, प्रभु मैं सीखने की चाह से तेरे वचन को सुनना चाहता हूं। तू मेरी मदद कर और मैं सुनकर उसे मानना भी चाहता हूं, रेस्पॉन्ड करना चाहता हूं। पर साथ ही साथ हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा, कौन इंसान सुन सकता है? जो उपस्थित रहेगा। हम कुछ बातों को आपको सिखा रहे हैं या कलीसिया में परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, आप वहां उपस्थित ही नहीं है तो सुनेंगे कैसे? कोई मैजिक तो आपके लाइफ में होने वाला है नहीं। आपको उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, जहां वचन सिखाया जाता है। देन ओनली यू विल हियर एंड देन रेस्पॉन्ड। बिना सुने आप रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। यहां लिखता है इस भविष्यवाणी के वचन को, यानी जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो भविष्यवाणी का वचन दिया गया है, उसको समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और साथ ही साथ उसे अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी में सिर्फ भविष्य की घटनाएं नहीं आती, पर उन्नति, उपदेश और शांति की बातें आती है, जो सीधे सीधे परमेश्वर के वचन से मिलती है। पहला कुरिन्थियों 14 में समझाया गया है, जो भविष्यवाणी करता है वो लोगों की उन्नति के लिए करता है, लोगों को उपदेश देने के लिए करता है, लोगों की शांति के लिए करता है। यानी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब आप उन्नति करते हैं, उपदेश को सीखते हैं और आपके जीवन में शांति आती है। यूहन्ना ने उस समय के विश्वासियों को यह पत्र लिखा है, जो परसिक्यूशन से होकर गुजर रहे थे, जो दुख भरे पल से होकर गुजर रहे थे, उनको यीशु मसीह कौन है वो प्रकट कर रहा है। उनको अंत के दिनों में क्या होगा उसको प्रकट कर रहा है। प्रोफेसी जो है, भविष्यवाणी जो है, वो प्रोक्लेमेशन है, यानी आप घोषणा करते हैं परमेश्वर के वचन से। इट्स ऑल्सो प्रेडिक्शन, भविष्य में आने वाली बातों को भी समझाते हैं। यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन इस पुस्तक में दिया है। यहां पे यूहन्ना यह नहीं कहता है कि हमें इस पुस्तक में लिखी गई हर बातों को समझना और आशीष पाना है। यहां पे कई सारी बातें हैं जो डिफिकल्ट है और शायद कुछ बातों को हम समझ ना पाए, पर वह लिखता है
परमेश्वर के वचन को पढ़कर और सुनकर हम आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है, यानी अंत निकट है। कभी भी दुनिया का अंत हो सकता है, कभी भी दुनिया का अंत हो सकता है। समय निकट है। टाइम इज नियर, टाइम इज नियर 2 बार लिखा है, जिसका शीघ्र होना अवश्य है, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है, इसलिए हमें इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ना और समझना और अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी वर्ल्ड का अंत हो सकता है, कभी भी दुनिया का अंत हो सकता है, हम नहीं जानते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सारी घटनाओं का उल्लेख दिया गया है, कैसे वर्ल्ड का कल्मिनेशन होगा, कैसे दुनिया का अंत होगा। टाइम जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक काल है, समय काल है जो आने वाला है। उस दौरान इस पुस्तक में लिखी गई सारी घटनाएं घटेगी। यीशु मसीह के आने का जो समय होगा, उसके पहले और उस दौरान और उसके बाद कैसी घटना वर्ल्ड में घटेगी, सारी बातें इस पुस्तक में लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। अब वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे, 42 महीने तक रौंदेंगे। बहुत बड़ी बात यहां पर लिखी गई है, ये अंत के दिनों में घटना घटेगी। और उसका 12वां अध्याय, उसका 14वां पद, फिर ध्यान से देखिए। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि वे सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक समय और समयों और आधा समय तक पाली जाए। यह फुलफिलमेंट है डेनियल की पुस्तक में, दानियल की पुस्तक में अंत के दिनों में बताया गया 7वां अध्याय 25 पद में कैसे महाक्लेश का समय होगा। अंत के दिनों में कलीसिया के उठा ले जाने के बाद 7 साल तक दुनिया में कैसे महाक्लेश का समय होगा, उस घटना का जिक्र यहां पे किया गया है। समय, समयों और आधा समय। समय यानी 1 साल को दर्शाता है, समयों यानी 2 साल और आधा समय 3.5 years। द लास्ट सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रिबुलेशन पीरियड जो होगा, अंत के दिनों में जो महाक्लेश का समय होगा दुनिया में, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में किया गया है, उस दौरान कैसे घटनाएं घटेगी, उस घटना का भी आना जरूरी है। इसलिए यहां पे लिखा है कि समय नियर है, यह पीरियड आने वाला है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातों को उसने मुझे और आपको बताया है। हम बार बार इन वचनों को सुनते रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ बेसिक चीजों को, फाउंडेशनल टीचिंग को या आधार को समझ पाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि इससे आपका विश्वास बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। 4 बड़ी बातें आज मैंने आपको समझाई। नंबर 1, प्रकाशित वाक्य यीशु का प्रकटीकरण है। नंबर 2, हमें यीशु का संदेशवाहक बनकर यीशु का प्रकटीकरण करना है। नंबर 3, हमें पूरी रीति से यीशु की अधीनता में रहकर, उसकी सामर्थ को लेकर, उस पर निर्भर रहते हुए कार्य करना है, क्योंकि हर विश्वासी एक सेवक है और यीशु उसका मालिक है। नंबर 4, धन्य प्रतिज्ञा, आशीष की प्रतिज्ञा, आशीष वचन है जो हमने देखा। धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ता है, धन्य है वे जो इस वचन को सुनते हैं, धन्य है वे जो इस वचन को मानते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में अपने आप को प्रकट किया है। प्रभु, हम जानते हैं कि
हमारी मानवीय बुद्धि से इस पुस्तक को समझना बहुत कठिन है, पर आपने पुस्तक हमें दिया और आज हमने उसके शुरुआती 3 पदों को समझने का प्रयास किया। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इस वचन के जरिए हमसे बातचीत करें, हमारी बुद्धि के स्तर को बढ़ाएं कि हम आपको समझ सकें और जो बात इस पुस्तक में लिखी है उनको पढ़ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें और आशीषित बन सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।